दोस्तों हमारी आज की कहानी दो जबरदस्त लड़कियों के बारे में है जिन्हें देख के आपका भी मन और ईमान डोल उठेगा। और हाँ, ये लड़कियां पैसों के लिए करती हैं वो सारे काम जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं, और एक तो इनमें से पैसों के लिए इतनी हद तक जा गिरती है जितना कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। सो मूवी की स्टोरी और मूवी की स्टोरी से अलग और यूनिक है। सो मूवी एंड तक जरूर देखना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो बेस्ट फ्रेंड, जिसमें ब्लैक वाले का नाम जूला और व्हाइट वाले का नाम स्टेफन होता है, इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जो बाय प्रोफेशन एक स्ट्रिपर्स होती हैं। और अब आप लोगों को स्ट्रिपर्स का मतलब पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रिपर्स वो लोग होते हैं जो एडल्ट्स पार्टी में जाके डांस करते हैं। अब वो चाहे लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। सो स्टीफन जूला को लेके एक क्लब में जाती है डांस करने के लिए ताकि वो पैसे कमा सके, जहाँ ये अधवस्त्र कपड़े पहन के डांस करती है, लोगों का एंजॉयमेंट करती है और खुद खूब सारा नोट कमाती है। फिर यहाँ से जी भरने के बाद ये दोनों लड़कियां अपने अपने घर चली जाती है। पर घर जाके भी जोला फोन के थ्रू स्टीफन से ही बात कर रही थी, और पर जोला का आशिक ये सब कुछ देख के जोला पे थोड़ा गुस्सा करता है। वेल इन सबसे परे स्टीफन जोला को फ्लोरिडा चलने को बोलती है और बोलती कि वहाँ पे मैं एक क्लब जानती हूँ जहाँ हम स्ट्रिपर डांस करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब ये बात सुन के जोला भी एक्साइटेड होकर स्टीफन के साथ फ्लोरिडा चलने के लिए मान जाती है। तो इसलिए स्टीफन नेक्स्ट डे जोला को लेने उसके घर पहुंच जाती है, जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड ड्रग और उसका रूममेट एक्स भी होता है। और फ्लोरिडा जाते वक्त ये सभी लोग गाड़ी में काफी मस्ती मजाक करते हुए जाते हैं, लाइक डुम चिका डुम डुम करते हुए जाते हैं। और फाइनली ये लोग फ्लोरिडा में अपने मॉडल पे पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में ज्यादा खास नहीं था। फिर अंदर आके ये सभी लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, और फिर रात होते ही जोला स्टीफन और एक्स क्लब के लिए निकल जाते हैं, और एक्स भी उन दोनों को क्लब में छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें उसी क्लब में काम करने वाली एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि अपने कलीग से बात कर रही थी कि भगवान आज अच्छे कस्टमर्स भेज देता कि हमारी अच्छी बोनी हो जाए। जिसके बाद हमें जोला और स्टीफन को तैयार होते हुए दिखाया जाता है, जो कि अब काफी मिनी मिनी कपड़े पहन चुकी थी। जिसके बाद सबसे पहले स्टेज पे जोला डांस करने के लिए जाती है, और जोला की बूम डिगी डिगी देख के वहाँ बैठे हुए मर्दों का डिग डिगी खड़ा हो जाता है। जोला इन सब के बाद साइड में बैठ के अपने नोट गिनती है कि उसने कितने नोट कमाए हैं। लेकिन स्टीफन के कहे मुताबिक जोला ने आज पूरी रात में $5000 नहीं कमा पाए थे। इवन स्टीफन ने तो जोला से भी कम पैसे कमाए थे। फिर शो खत्म होने के बाद एक्स उन दोनों को लेने के लिए आ जाता है, और ये दोनों लड़कियां भी गाड़ी के अंदर बैठ जाती हैं। और तभी जोला को पता चलता है कि एक्स ने इन दोनों की फोटोज को एक वेबसाइट पर डाल दिया है, और इस वेबसाइट के थ्रू मर्द फोटो डली हुई लड़कियों को पैसे दे के रात में कमरे पे बुलाते हैं और वही सारे काम करते हैं। पर जब जोला को एक्स के ऐसा करने के बारे में पता चलता है तो जोला एक्स पे काफी चिल्लाती है और गाड़ी से उतर जाती है, और बोलती कि मुझे पैसों के बदले किसी के साथ सोना पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो एक्स भी उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, अब देखो तुम यहाँ तक आ गई हो तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारा घर वर सब कुछ। सो तुम भागने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे घर पे भी पहुंच जाऊंगा। अब जोला के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाती है, और एक्स उन दोनों को लेके एक बड़े से होटल में जाता है। उन दोनों को एक रूम में छोड़ाता है और बोलता है कि तुम्हारे क्लाइंट्स यहीं आएंगे, और खुद निकल जाता है। एक्स के जाने के बाद जोला स्टीफन पे काफी गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि तुझे इस सब के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी तूने मुझे इन सब में इन्वॉल्व किया क्यों। अब स्टीफन जोला के सामने रोते हुए बोलती है, प्लीज बहन मुझे माफ कर दे, और जैसे एक्स ने तुझे ब्लैकमेल किया है इसी तरह इसने मुझे भी ब्लैकमेल किया था, और ना चाहते हुए भी मुझे तुझे यहाँ बुलाना पड़ा। और इधर हम होटल रूम में ड्रेक को देखते हैं, जो स्टीफन को वॉइसमेल सेंड करता है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। और इधर स्टीफन जोला को बताती है कि यहाँ जितने भी लोग आएंगे तुम्हें गेट ओपन करके उनको अंदर भेज देना, बस तुम्हारा इतना काम होगा, और अंदर उन मर्दों को मैं संभाल लूंगी। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ एक आदमी आता है, तो जोला डोर ओपन करती है, पर वो आदमी जोला को देख के उससे बोलता है कि मैंने तो व्हाइट गर्ल ऑर्डर की थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पर तभी जोला स्टीफन को बुला देती है, और वो आदमी अपने कपड़े उतार के स्टीफन के साथ बेड पे इंटीमेशन की कार्रवाई पूरी करता है। पर इस आदमी की ये सारी कार्रवाई 20 मिनट में खत्म हो जाती है, और 20 मिनट के वो आदमी स्टीफन को $150 दे के वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही जोला को स्टीफन के $150 के बारे में पता चलता है, तो जोला बोलती है कि 20 मिनट के $150 तो बहुत कम है बहन। इसलिए वो स्टीफन के और हॉट पोजेस क्लिक करती है और ज्यादा रेट लगा के उसी वेबसाइट पे डाल देती है, ताकि अब से स्टीफन के पास रईस क्लाइंट आए और वो ज्यादा पैसे कमा सके। और इस पोस्ट के पब्लिश होने के कुछ ही देर बाद स्टीफन के पास काफी रईस क्लाइंट्स आते हैं, जो एक बार के उसे $500 देते हैं। और इस तरह स्टीफन पूरी रात ना जाने कितने आदमियों के साथ सोती है, जिसमें कई आदमी तो बूढ़े होते हैं। पर पैसों के लिए स्टीफन उन आदमियों के साथ भी ये सब कुछ करती है। फिर ये डुपचुक वाला सारा काम खत्म होने के बाद ड्रेक स्टीफन को कॉल करता है, और इस बार स्टीफन कॉल उठा लेती है। पर कॉल पे ड्रेक को पता चल जाता है कि स्टीफन किसी क्लब में नहीं है, ना ही कहीं डांस कर रही है। और अब सुबह हो चुका है, और एक्स इनके रूम पे आता है, और वो जोला और स्टीफन को जगाता है, और एक्स इन दोनों लड़कियों से पूछता है कि तुमने रात में कितने पैसे कमाए। तो एक्स को पता चलता है कि स्टीफन अकेले ने पूरी रात में $8000 कमाए हैं, लेकिन जोला की वजह से। पर एक्स जोला से गुस्सा होता है क्योंकि उसने पूरी रात में एक भी पैसा नहीं कमाया था। लेकिन वो जोला से खुश भी होता है कि जोला की वजह से ही उस वेबसाइट पे स्टीफन की रैंकिंग काफी हाई हो गई थी और उसकी डिमांड बढ़ गई थी। इन दोनों लड़कियों को लेके उसी होटल में
पहुंचता है जहां डेरेक रुका हुआ था। पर यहाँ पहुंच के एक्स डेरेक के साथ एक लड़का दिखता है जिससे उसे लगता है कि इस लड़के को इन लोगों पे शक हो गया है, इसलिए डेरेक इन सभी लोगों को लेकर दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाता है ताकि उसके इस काम के बारे में किसी को पता ना चल सके। पर इधर आके डेरेक को पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड स्टीफन कोई क्लब में डांस वांस नहीं करती, वो तो बल्कि पैसों के बदले लोगों के बिस्तर गर्म करती है। अब इस बात से डेरेक स्टीफन को छोड़ने की बात करता है, लेकिन स्टीफन डेरेक को मना लेती है। फिर दोपहर में जोला स्टीफन के बॉयफ्रेंड डेरेक से आके बात करती है और डेरेक से जोला को पता चल जाता है कि स्टीफन ने जोला की तरह कई सारी लड़कियों को इस काम में फंसा चुकी है, जिस वजह से जोला स्टीफन में जाके काफी गर्म होती है और उसका स्टीफन पे से भरोसा भी उठ गया था। और इधर डेरेक भी स्टीफन को इन सभी कामों को लेके भला बुरा बोल रहा था, इसलिए स्टीफन डेरेक से भी लड़ाई कर लेती है। अब गुस्से में डेरेक भी स्टीफन की वेबसाइट वाली फोटोज उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर देता है, जिससे स्टीफन की न्यूड फोटोज उसके पेरेंट्स भी देख लेते हैं। कि तभी एक्स भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि एक्स की गर्लफ्रेंड के पास गन भी होती है और वो लड़की डेरेक को शूट करने वाली होती है, क्योंकि उसने स्टीफन की न्यूड फोटोज को उस वेबसाइट से उठा के उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर दी थी। अब इन सबसे डेरेक काफी डर गया था, इसलिए वो जल्दी से सबको सॉरी बोलता है और एक्स भी उसका फोन लेके स्टीफन की फोटोज डिलीट करता है। अब सारा मैटर शांत होने के बाद एक्स स्टीफन को नए क्लाइंट्स का एड्रेस देता है और बोलता है कि आज रात तुम्हें इनको जाके गर्म करना है, इनके साथ वही काम करना है। और इधर वो जोला को एक गन देता है और बोलता है कि तुम्हें स्टीफन की बॉडीगार्ड बन के जाना है बस। फिर रात होते ही जोला स्टीफन और डेरेक स्टीफन को लेके उसकी लोकेशन में पहुंच जाते हैं और स्टीफन उस घर के अंदर चली जाती है, लेकिन जोला और डेरेक गाड़ी के अंदर ही बैठे रहती है। फिर सारे काम को अंजाम देने के बाद स्टीफन गाड़ी में आके बैठ जाती है और ये दोनों लोग स्टीफन को उसके नए क्लाइंट के पास ले जाते हैं, जहाँ इस बार स्टीफन के साथ कई सारे मर्द एक साथ काम करने वाले थे। इसलिए इन्हें वहाँ पता चलता है कि एक्स ने इन लोगों से बात कर रखी है कि सोलो के लिए $200 और गैंग बैंग के लिए $400। पर जोला को ये अमाउंट काफी कम लगती है, इसलिए वो एक्स को कॉल लगाती है, पर एक्स उनकी कॉल नहीं उठाता। पर स्टीफन इतनी कम अमाउंट में भी उनके साथ गैंग बैंग के लिए राजी हो जाती है और ये सारा काम होने के बाद ये दोनों लोग स्टीफन को लेके तीसरी लोकेशन पे जाते हैं, जो लोकेशन एक होटल के अंदर होती है। पर रूम के बाहर पहुंचते ही उनका क्लाइंट स्टीफन को बहुत बुरी तरह से अंदर खींच लेता है और ये देख के जोला काफी डर जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इसलिए वो जल्दी से एक्स और डेरेक को लेके उसी रूम के बाहर पहुंच जाती है। तो एक्स भी अपनी गन निकाल के उस रूम को खोलने की कोशिश करता है, पर उस रूम से एक लड़का बाहर निकलता है जिसके पास शॉट गन होती है और ये लड़का इन सभी को अपने साथ रूम में ले आता है और एक्स को गन पॉइंट पर रख के वो इन सभी लोगों से $50,000 की डिमांड करता है और बोलता है मैं तभी स्टेफनी को छोड़ूंगा वरना मैं मार दूंगा। पर एक्स भी अपनी चालाकी दिखाते हुए वो चुपके से जोला के पर्स से उसकी गन निकाल लेता है और उस लड़के पे जिसका नाम डायन होता है उस पे पॉइंट आउट कर देता है और उसे अपनी गन नीचे रखने को बोलता है। पर डायन को लगता है कि एक्स उसे बस डरा रहा है, वो उसे शूट नहीं करेगा, इसलिए वो एक्स को बोलता है कि दम है तो गोली चला के दिखा। पर एक्स तो उल्टी खोपड़ी का होता है, इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए वो डायन के कंधे पे गोली मार देता है और स्टीफन को लेके वहाँ से भाग जाता है। और ये सभी लोग भाग करके एक्स के गर्लफ्रेंड के घर पे आते हैं। अब डेरेक स्टीफन को वार्न करता है कि अगर तुमने ये सारे काम नहीं रोके तो तुम्हारी सौ मैं यहीं छत से कूद जाऊंगा। पर स्टीफन को डेरेक की ये बात मजाक लगती है, इसलिए वो बोलती है जाओ कूद जाओ। तो डेरेक भी उस घर की खिड़की से कूद जाता है जिससे उसका सर फट जाता है और ये सभी लोग जल्दी से डेरेक को गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। और गाड़ी में जोला स्टीफन के इन सभी कामों से उससे गुस्सा होकर बैठी थी, इसलिए स्टीफन जोला से माफी मांगती है। पर जोला स्टीफन को इग्नोर करते हुए विंडो की साइड देखने लगती है और इसी तरह आधा अधूरा होते हुए इस मूवी का एंड यही होता है। सो दोस्तों, आपको मूवी और मूवी की स्टोरी एंड हमारा एक्सप्लेनेशन क्या अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।